एक रोग होता है, एक बीमारी होती है हकलाने की। बढ़िया बात है। उसमें रोगी मरीज बीमार बोलता बोलता हकलाता है, अटक जाता है। अलग अलग रोगी अलग अलग शब्द पर अटकता है, कोई अ पे, कोई म पे, कोई स पे, कोई द पे। वैसे यह हंसी मजाक का विषय है, लेकिन मैंने इस हंसी मजाक के विषय में से कोई बात निकालकर राष्ट्रीय संदर्भों से, राष्ट्रीय चिंतन से, कौमी एकता से उसे जोड़ने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रयास में कहां तक सफल हो पाया हूं, आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएगी। मैं अपना प्रयास आपके बीच में रखता हूं और एक अच्छी कविता के लिए एक बार अच्छी तालियां आपकी आज्ञा के लिए, आपकी इजाजत के लिए चाहता हूं। सुनिए। हाँ भैया। मेरी पत्नी की सहेली के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पास शान है, शौकत है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीवी है, फ्रिज है, टीवी है, कोठी है, कार है, लंबा चौड़ा कारोबार है, फिर भी तू हरदम उदास क्यों रहता है रे महेश? तेरे ऐसा काय का वांदा और काय का कलेश? तो महेश बोला, यार सुरेश, तुझसे कितनी बार कहा ये प्रश्न मत किया कर, मेरे कलेजे में कीले की तरह खटक जाता है और दरअसल मैं अपने हकले बेटे से परेशान हूं। कमबख्त बोलते बोलते भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। बहुत कमबख्त बोलते बोलते भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। एक दिन अंडे वाले के ठेले पर जाके आ पे अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक ही करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया। आधे घंटे तक और इस तरह की घटनाएं आपके हमारे सार्वजनिक जीवन में गुजरती है, जहां से ये हास्य, ये व्यंग, ये कविताएं जन्म लेती हैं। एक बार मैं चेन्नई से आ रहा था, मेरे पास एक भाई साहब बैठे हुए थे, सामने गैलरी में से दूसरे भाई साहब आए, वो हकलाते थे। उन्होंने पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, जब तीसरी बार भी कोई नोटिस नहीं लिया तो गुस्से में झल्ला के उन्होंने कहा कि मैं बताए तो मत बता, और ये कह के आगे बढ़ गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हद हो गई यार भाई साहब, उनको बोलने में वैसे ही तकलीफ हो रही थी, आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, घड़ी सही टाइम बता रही थी, फिर आपने उनको टाइम क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जूते थोड़ी खाने थे, वो टाइम बता देता तो उसे पीटता कि साला मेरी नकल निकाल रहा है। इसलिए उन्होंने टाइम नहीं बताया। और मुश्किल से इस घटना को 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा साहब के दूसरी घटना घटित हो गई। टीटी महोदय आए और संयोग आप देखिएगा कि टीटी जी भी हकले, और उन्होंने भी आते पहले सबसे उसी से पूछा कि टिकट। उसने इधर उधर जेब में हाथ डाला, कहा गुम गया। टीटी को बड़ा बुरा लगा कि साला मेरी नकल निकालता है। उसने 2 जीआरपी वालों को बुलाया, अगले प्लेटफॉर्म पे उसे उतार लिया, ले जाकर के जीआरपी के थाने में थानेदार के सामने खड़ा कर दिया, और थानेदार से टीटी ने बोला, साहब ये मेरी नकल निकाल रहा है। वो आदमी बेचारा अपनी जगह पे सही, उसने कहा साहब मैं नहीं, यही मेरी अब इसे आप संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो भी नाम देना है आप दे दीजिए, मैं केवल सत्य घटना बयान कर रहा हूं। वो थानेदार साहब बोले कि इन दोनों को बंद कर। हालांकि विनीत बाद में ये केस कोर्ट में भी गया था। चमा भी यही था। पवार जी, इन्होंने 20-25 साल पहले मेरठ में मुझे बुलाया था, पहले कभी गया नहीं था, पहली बार गया था। टैक्सी लेकर के इनके घर तक पहुंच गया सिविल लाइंस में। मैंने वहाँ एक भाई साहब से कहा, मैंने कहा जी हरिओम पवार देश के बहुत बड़े कवि वीर रस के, और ये उनका विजिटिंग कार्ड है। उन भाई साहब ने विजिटिंग कार्ड लिया, 5 मिनट तक बड़े गौर से पढ़ा, जबकि विजिटिंग कार्ड 5 सेकंड में पढ़ने की चीज़ है। मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा पवार जी का मकान जानते होंगे, या तो मुझे वहाँ तक छोड़ आएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो रास्ता बता देंगे कि ऐसे ऐसे जाना है। 5 मिनट बाद वो भाई साहब बोले कि मैं समझ गया। अरे मैंने कहा ये भी पवार जी है। मैंने कहा ये टाइम वेस्ट करेगा, मुझे जल्दी थी। मैंने कहा पास वाले रोड पे, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पीछे वाले रोड पे, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा ये पतली गली में रहते हैं क्या? वो बोला नहीं नहीं वो भला आदमी पर से आगे ही नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा पीछे वाली गली में रहते हैं क्या? वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पहले माले पे पहली मंजिल पर रहते हैं क्या? वो बोला नहीं नहीं पता नहीं। आधा घंटा हो गया, उसके बाद भला आदमी कह रहा पता नहीं। और ये कोई चुटकुला नहीं साहब, पिछले दिनों 20 के मैच देख रहा था क्रिकेट पर। ये सुनने से ज्यादा देखने का है।
सब गौर से देखिएगा, जिसके समझ में आ जाए ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा किसके समझ में आया किसके नहीं आया। 2020 की मैच देख रहा था, उसमें जो कैप्टन था, कप्तान था, वो हकलाता था। उधर रेफरी ने टॉस उछाला, कहा मांगा हेड या टेल, और वो बोला कि हाँ यही। एक वायुयान जा रहा था, उसका इंजन खराब हो गया। एयर होस्टेज ने घोषणा की, यात्रियों से निवेदन है इसका इंजन खराब हो गया है, कृपया सभी यात्री अपना अपना पैराशूट अपनी कमर के बांधें, एक एक करके आपातकालीन दरवाजों से नीचे कूदें, मन में 10 तक गिनती गिने, 10 तक गिनती गिनने के बाद साइड का स्विच दबा दें, पैराशूट खुल जाएगा, आप सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगे। उस हवाई जहाज में प्लेन में एक ऐसा ही बैठा हुआ था। वो एयर होस्टेज से बोला कि दोबारा से समझाओ। एयर होस्टेज ने कहा आप 10 तक मत गिनना। समझ में आई हो तो थोड़ा पीछे वाले भी बजाए, ताकि मुझे लगे कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है।